Hariom everyone, welcome to my channel Tarot with Divine Blessings 111. I hope you all are doing good guys and आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें, वीडियो का आनंद उठा सकें। सो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक्स ज़रूर करिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी आप डाल सकते हैं, एज सुन एज़ पॉसिबल मैं वहाँ रिवर्ट देने की कोशिश करती हूँ। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है किसी भी बात को लेके या आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी आपको मेरा नंबर दिखाई देगा। सो वहाँ आप व्हाट्सएप पे मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं एक ट्विन फ्लेम के बारे में कि आप गाइस आपको कैसे पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ साइंस बताने जा रही हूँ। वो साइन कुछ इस तरह से हैं कि अगर कोई भी इस जर्नी से डील कर रहा है डीएम और डीएफ ये आप दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ही निस्वार्थ प्रेम होगा, ठीक है। स्टार्टिंग के टाइम पे हो सकता है ये कंडीशनिंग बेस्ड आपको लगे कि आप ब्लेम गेम खेल रहे हो, मैनिपुलेशन वाली एनर्जी में हो या फिर थर्ड पार्टीज़ के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ जा रहे हो, कंडीशन हर बात पे कंडीशन आपको दिखाई दे रही हो। तो स्टार्टिंग की स्टेज में आप फील कर सकते हो कि ये कंडीशन बेस्ड लव है, पर जैसे ही आप इस जर्नी पे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका प्यार एक ईश्वरीय प्रेम की तरह आपको लगने लगेगा कि आप बेवजह किसी से प्यार करते जा रहे हैं, उसमें ना कोई स्वार्थ है, ओके, ना ही आपको आपके पार्टनर से कुछ बेनिफिट्स प्राप्त हो रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। आप अनकंडीशनल बेवजह ही आप प्यार अपने पार्टनर को करते जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहला साइन तो यही है कि आप दोनों का प्यार बहुत ही अनकंडीशनिंग होगा, ठीक है। कंडीशन बेस्ड ये प्यार नहीं होता है। और दूसरी बात कि ट्विन फ्लेम जर्नी में नॉर्मल रिलेशनशिप के जैसे लाइक नॉर्मल रिलेशनशिप में अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम कल मिलने वाले हैं, या फिर कहीं मुलाकात उनकी हो जाती है किसी भी जगह पर, कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ या फिर ऑफिस हुआ, कोई फंक्शन पार्टी हुआ, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम कल मिलना है या परसों मिलना है, तो वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें करते रहते हैं। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप की जो मीटिंग भी रहेगी ना वो डिवाइन ही करवाते हैं ऑल ऑफ सडन। जैसे कि सपोज़ आप चाहोगे भी कि हाँ हम अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर एक ही शहर पे रहते हो, दूरियों पे रहते हो, आप डिसाइड भी करोगे कि हाँ चलो हम परसों के दिन मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर डिवाइन नहीं चाहेगा ना तो कुछ ना कुछ रीज़न के कारण वो चीज़ें आपकी पोस्टपोन हो जाएंगी। और ठीक है, और ऑल ऑफ सडन आप देखोगे कि सडन आपने आपने मुलाकात हो गई आप दोनों की, टीएमडीएफ की, ठीक है। और ऐसा कई बार ही हो जाएगा आपके साथ कि आप जो प्लान करते हो वो ना हो के डिवाइन ने जो आपके लिए मीटिंग फिक्स करी है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मीटिंग होती है ऑल ऑफ सडन, ओके। और ये जिस तरीके की मीटिंग आपकी होती है उसके बाद आप डीएम डीएफ दोनों फील कर सकते हो कि नहीं ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कोई देवीय शक्ति है, ये ईश्वरीय ये ईश्वर के द्वारा ही, हमारे डिवाइन के द्वारा ही घटित, उनके द्वारा ही, उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही तो ये हमारी चीज़ में। तो धीरे धीरे इस जर्नी में जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना आपको पता चलता जाएगा कि आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं इसमें, ठीक है। आप चाह कर भी आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, अगर उसको कैंसिल होना है तो वो कैंसिल हो ही जाएंगी। बट नॉर्मल रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं ना वो लोग देख पाएंगे, ठीक है। तीसरा साइन ये कहूँगी मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कि अ, आप दोनों ही ना मतलब किसी न किसी रूप से ना ईश्वर को ज़्यादा मानते होगे, ओके। या फिर आप आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल होगे, ठीक है। मतलब किसी
दूसरे के दर्द को बहुत ईज़िली समझ सकने वाले होंगे आप लोग, और कहीं न कहीं मानवता से जुड़े हुए होंगे, पशु के प्रति प्रेम, और आपके आप जिन भी लोगों से कनेक्ट होते होंगे, उनके प्रति आपका एक प्रेम भाव रहता होगा, ठीक है? नेचर से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको अटैचमेंट होगा, ओके। सो ऐसा ये है, और अगले साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो उम, आप दोनों देख पाओगे कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप अपने आज की बात नहीं है कि आप लोग जब से आप एक-दूसरे से मिले हैं, ठीक है? आपके डीएम आपसे आप डीएफ से मिले हैं, जब भी उनकी मुलाकात हुई हो, आप ये जितने भी साल से आप इस जर्नी पे हो, ऐसा नहीं है। अब इस जर्नी के आने के बाद जैसे ही आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, और धीरे-धीरे आप और अवेकन होते जाते हैं, और आध्यात्मिकता की तरफ और आपका झुकाव बढ़ता जाता है, ठीक है? आप सेल्फ डिस्कवरी में चले जाते हो, तब आप ये आपको कंप्लीट रियलाइज़ेशन होगा कि ये चीज़ें तो मेरे साथ बचपन से ही होती आ रही हैं। तो आप ना बचपन से ही आप अपने चारों तरफ एक देवीय शक्ति को फ़ील कर पाएँगे कि कोई तो है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई तो है जो आपको गाइड कर रहा है, कोई कोई तो शक्ति है जो मुझसे कुछ अगर मैं इस धरा पर आया हूँ या आई हूँ, तो कुछ मुझसे बड़ा अम, कार्य करवाया जाने वाला है मेरे द्वारा, ठीक है? लेकिन उस वक़्त जब तक आप अवेकन नहीं हुए होते हो, तो आप इस भ्रम में रहते हो कि नहीं, नहीं, ये मेरा ही एक भ्रम है, या मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बाकी लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे अलग कैसे सोच सकता हूँ? तो हम जो ये बिलीफ सिस्टम पे चलते आते हैं ना, उसी बिलीफ सिस्टम पे हमें जो एनर्जीज़ फ़ील होती है ना, हम उसको कहीं न कहीं सप्रेस करके रख देते हैं और उसको बाहर नहीं आने देते। लेकिन जैसे ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे आते हो, और आप आपके काउंटर पार्ट के द्वारा जो भी उनके द्वारा ट्रिगर दिए जाते हैं, और जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना, देन आप ये बोल सकते हो कि आप मुहर लगा सकते हो कि नहीं, आप जैसे जो आप सोचते थे या जो एनर्जी एक दैवीय शक्ति फ़ील करते थे, वो दैवीय शक्ति आपसे कुछ न कुछ, इसलिए आपने इस जर्नी को कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर लिया, और आपको डिवाइन के द्वारा आपके ट्विन फ्लेम से मिलाया गया, और जब तक आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले थे, तो आप इनकम्प्लीट फ़ील करते थे। ये अब अवेकनिंग के बाद आपको ये 100% अब श्योरिटी आपको मिल जाएगी। तो ये एक साइन हो गया, ठीक है? कि आप जब तक आपके ट्विन फ्लेम से नहीं मिलते, तो एक इनकम्प्लीट आप कहीं न कहीं फ़ील होते हो। हाँ, उस पे आप श्योरिटी नहीं दे पाते हो, ठीक है? लेकिन आपके काउंटर पार्ट से मिलने के बाद आप 100% श्योर हो जाते हो, 101% श्योर हो जाते हो कि नहीं, अभी मुझे मेरा जो ये साइकिल था वो कंप्लीट हो गया, जिस चीज़ की मैं तलाश में थी वो कंप्लीट हो गया है। ओके। तो ये एक साइन हो जाता है कि आपको एक कंप्लीटनेस वाली आप स्टेट पर पहुँच जाते हो, ओके। और एक और साइन है, ऐसे तो बहुत सारे साइन हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी सारे साइंस, तो लेकिन जो मेन साइन है, वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? और कहीं न कहीं आप ये फ़ील कर पाओगे ना कि आपका काउंटर पार्ट और आप, ओके, आप लोगों की जो कुछ हैबिट्स हैं ना, वो काफ़ी कुछ मिलती हुई हैबिट्स वो आपकी मिलती-जुलती हैं काफ़ी हद तक, ओके। और एक और साइन है कि आप इस जर्नी में हैं, तो डेफ़िनेटली 1000% वो श्योरिटी मैं देती हूँ कि अगर आप इस जर्नी में हैं, ठीक है? तो आपका डेवलपमेंट और आपकी ग्रोथ के टुवर्ड्स आप डैम श्योर डेडिकेट हो जाओगे। मतलब इस जर्नी के में आने के बाद आपकी सेल्फ ग्रोथ होना ही होना है, ठीक है? आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएँगे, ठीक है? आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, ओके। आप सेल्फ लव करने लगेंगे, ओके। और आप मेंटली भी कहीं न कहीं, मतलब आप ऑल एस्पेक्ट्स में ना गाइज़, आप एक पावरफुल और अपने आप को
बहुत स्ट्रेंथन पर्सन फील करने लगेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेंथ जो आती है ना वो आपके काउंटर पार्ट द्वारा जो भी ट्रिगर्स दिए जाते हैं नोइंगली अननोइंगली उनके द्वारा, जो कि उन्हें भी नहीं पता होता है कि उनके द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी हुई जा रही हैं। वो तो एक डिवाइन ने ही प्लान करके रखा है कि उनके द्वारा आपको ट्रिगर दिए जाएंगे, क्योंकि उनके ट्रिगर ही आपको आपकी ग्रोथ के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आपको, अगर आप इस लाइफ में आए हो तो आपका कोई पर्पस है, आपका कोई सोल पर्पस है और आपको वो फाइंड आउट करना है और आपको उस कार्य पर लगना है, ठीक है। और कहीं न कहीं नोइंगली अननोइंगली डिवाइन फेमिनाइन्स के द्वारा भी उनके काउंटर पार्ट को ट्रिगर दिए जाते हैं। बट हैवी ट्रिगर्स जो रहते हैं, राइट, वो स्पेशली डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से डिवाइन फेमिनाइन को रहते हैं। और जितने ट्रिगर्स आपके काउंटर पार्ट डिवाइन फेमिनाइन्स को देते हैं, राइट, तो उनको वहाँ उतने ही हार्ड लेसन सीखने रहते हैं। ये एक और बिग साइन है कि उनके जो लेसन्स रहेंगे ना वो बहुत हार्ड रहेंगे, उतना डिवाइन फेमिनाइन्स के नहीं रहते हैं, ठीक है। हाँ, डेफिनेट ट्रिगर्स उनको मिलते हैं और डिवाइन फेमिनाइन टुवर्ड्स अपनी ग्रोथ डेडिकेशन से आगे लग जाती हैं और सारे ब्लॉकेजेस दोनों तरफ के क्लियर होने लगते हैं। एंड लास्ट साइन ये है कि आप दोनों के बीच में ना कई बारी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आएगी, ठीक है। काफ़ी बार आर्गुमेंट्स के कारण या फिर थर्ड पार्टी इश्यूज़ के कारण या कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, शॉर्ट टर्म सेपरेशन होगा, लॉन्ग टर्म सेपरेशन होगा, ठीक है। मिनी सेपरेशंस होंगे, ठीक है। और जैसे ही आप आफ्टर सेपरेशन आपकी वापस से जब बातें चालू होती हैं तो आप लोग ना सारे गिले शिकवे जो भी आपकी सारी चीज़ें रहती हैं ना, आप देख पाओगे कि वो चीज़ें आप दोनों के बीच में मायने ही नहीं रखती है। आप उतनी ही इंटेंसिटी से एक दूसरे से वापस से प्यार करने लगोगे, ठीक है। और कोई भी पास्ट की बातों को लेके आप वापस से झगड़े नहीं करोगे, बजाय उनसे उन सारी चीज़ों को लर्न करके अपने आप में डेवलपमेंट करके अपने आप में सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। बट वही इंटेंसिटी से आप लोग वापस मिल जाते हो, ठीक है, सेपरेशन के बाद। और उतना ही वो प्यार ना आप और बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको कि नहीं, ये लास्ट टाइम से इस प्यार की जो फ्रीक्वेंसी है या जो इंटेंसिटी है वो और भी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए दिखाई देंगे आप। सो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ओके, सो आज के लिए गाइज इतना ही, ठीक है। और भी सारे साइंस मैं आपको मेरे आने वाले अगले वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगी, ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाएँ। और भी, ठीक है, ये तो मैंने मेजर साइन बता दिए हैं आपको। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं सो आप डेफिनेटली इन साइन से आप रेजोनेट कर पाएंगे, ओके। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने साइंस आपसे मैच किए हैं, ठीक है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। सो ओके फाइन, मैं अगला वीडियो लेके जल्दी आ जाऊँगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।